थोड़ा उधर आ जाइए, सारे लोग आ जाएं। कार्यक्रम गुरुग्राम में आयोजित हुआ, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से दर्शकों को यहाँ पे जो है उसके बारे में बताया गया? आज के इस आयोजन के बारे में मैं मात्र इतना कहना चाहूँगा कि जो युवा बच्चे विशेषकर आए हुए थे, जिन्हें विभाजन की विभीषिका का अभिप्राय भी जिन्हें नहीं मालूम था कि क्या त्रासदी हुई, क्या भयावह स्थिति हुई, किस प्रकार से बर्बरता के साथ मानव दानव बन गए और किस प्रकार महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, माताओं के साथ गलत काम हुए, उसकी चर्चा जो है इतिहास भी करता है। दुर्भाग्य की बात है कि पिछली कोई भी सरकार इस विभीषिका के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। धन्य है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनके अंदर मानवता जागृत हुई और उन्होंने हमारे बुजुर्गों की याद में 14 अगस्त लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि हर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। और हमारे संगठन ने इस टीम के अंदर मुझे 3 जिला दिए हैं, 2 जिला मुख्य वक्ता के नाते और 1 जिला मुझे जिला प्रमुख के नाते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज जो लोगों के चेहरे के ऊपर उदासीनता नज़र आ रही थी, उससे ये झलक पड़ती है कि अब जा कर के लोगों के मन में वो एक जो दीप बुझा हुआ था वो जागृत हुआ है कि हमारे बुजुर्गों के साथ वाकई में ही ज्यादती हुई है, अन्याय हुआ है। और जो एक सुषुप्ति अवस्था में अग्नि चली गई थी, उस अग्नि को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जागृत अवस्था में ला करके हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। आशा है कि आने वाले दिनों में जो हमारी युवा पीढ़ी है उस दर्द को समझेगी और इस दर्द को समझने के बाद उसकी पुनरावृत्ति ना हो ये भी सुनिश्चित करेगी और आने वाली पीढ़ी को भी बताएगी, क्योंकि जो युवा पीढ़ी अपने भूतकाल को भूल जाती है तो उसका भविष्य अंधकार में होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चों को सब पता हो। बहुत गलत हुआ, लोगों के स्वार्थ के कारण हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। ये ना तो विभाजन जो था संस्कृति था, ना ये समुद्र का था, ना पानी का था या पृथ्वी का था। ये तो मानवता और हमारे आत्माओं का उन्होंने विभाजन करने की कोशिश की। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज एकत्र हो। इस बार भी आपने देखा होगा कि हमारा समाज पिछले चुनावों में एकत्र था। अब लोगों के मन में एक जागृति पैदा हुई है कि वास्तव में कांग्रेस ने बहुत अत्याचार किए हैं, उसको हम भूल नहीं सकते। सब कुछ भूल सकते हैं। देखो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, धारा 370, हमारी बहनों के लिए, मुसलमान बेटियों के लिए जो ट्रिपल तलाक, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो विभाजन की विभीषिका का जो उन्होंने हमारे समाज को एक उपहार दिया है, हम आने वाले दिनों में कभी नहीं भूलेंगे और हम अपने समाज के आधार पर उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आज का युवा इसको गंभीरता से लेगा। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के और युवाओं की बात जैसे भोगराज जी ने कही है, तो कितना कुछ लगता है कि देशभक्ति और धर्म के प्रति जो भावना वो अगाध प्रेम ले पाएगी आज। देखिए, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन ब्लिस बैंक्वेट गुरुग्राम में किया गया। आज का प्रोग्राम जिला स्तरीय प्रोग्राम था और आने वाली 14 अगस्त को राज्य स्तरीय प्रोग्राम हमारा फरीदाबाद में हरियाणा का डिसाइड हुआ है। और बेसिकली जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, जिन्होंने हिंदू रहने के लिए और हिंदुस्तानी रहने के लिए शहादत को मंजूर किया, आज इतने सालों बाद उनकी याद आई और उनको श्रद्धा सुमन हम लोगों ने भेंट किए और मार्गदर्शन लिया अपने बड़ों से कि आगे इस तरह की घटना की, इस तरह की विभीषिका की पुनरावृत्ति ना हो, तो उसके लिए हम क्या तैयारी करें। और 5 पॉइंट्स जो हैं वो निकल करके आए जो हमें आगे बढ़ाने हैं। नंबर 1 कि अब केवल शास्त्रों से बात नहीं बनने वाली, एक हाथ में गीता होगी और दूसरे में कृपाण, तभी सुरक्षित रहेगा हमारा हिंदुस्तान। तो ये बात। और दूसरा, हम हिंदुओं की अब प्रवृत्ति है, अब किसी ने पैदा की या प्राकृतिक रूप से हो गई कि हम कभी जात पात के नाम पे, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे हम द्वेष करने लगे। हिंदुस्तान में ही हिंदू बटा हुआ है। तो आज ये आह्वान किया गया इस दिवस के माध्यम से कि अब द्वेष नहीं, एक दूसरे को देख के लानी होगी मुस्कान, तभी तो सुरक्षित रहेगा हमारा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान। और दूसरा, हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उसमें जो सत्ताधारी दल है उसकी अहम भूमिका होती है। अगर विभाजन की विभीषिका हमने देखी तो डेफिनेटली इस दंश के पीछे कहीं ना कहीं उस समय की कांग्रेस की कमजोरी थी, उस समय कांग्रेस की सत्ता लोलुप्य थी। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये इस दंश को महसूस किया और हमें ये दिवस दिया, उन शहीदों की शहादत को मान्यता दी कि हाँ, इस तरह से एक शहादत हुई,
तो मुझे लगता है कि फिर से हमें आगे बढ़कर के ये कहना पड़ेगा, बिल्कुल बिना हेजिटेशन कहना पड़ेगा कि जब सत्ता पे बैठे लोग सनातन का करेंगे सम्मान, तभी तो सुरक्षित होगा हमारा हिंदुस्तान। और दूसरा देखिए, ये ऐसा नहीं है कि विभाजन विभीषिका का दंश वहाँ खत्म हो गया 1947 में। उसके बाद हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने इस दंश को सहा। अभी बंगाल में हमारे हिंदू बंगला भाई जो है इस तरह के दंश को सह रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत से हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इस तरह की विभीषिका हमको देखने को मिल सकती है। प्रभु करे ना देखने को मिले, लेकिन वो उसके कगार पे पहुंच चुके हैं। मैं बस एक बात कहता हूँ कि हर जगह पीड़ित होने वाले अलग अलग हैं, लेकिन पीड़ित करने वाले एक ही हैं। तो आने वाली पीढ़ी को जो है वो इस बात को पहुंचाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि जब हर जन हर तन को होगा शैतानों की पहचान, जब हर जन हर तन को होगी शैतानों की पहचान, तभी तो सुरक्षित रहेगा हमारा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान। और आज जो हमने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अपने उन बुजुर्गों को आज हमने अर्पित किए जिन्होंने हिंदू, सनातन और हिंदुत्व और हिंदुस्तानी रहने के लिए शहादत मंजूर की, जब उनको मिलने लगेगा श्रद्धा सम्मान जो आज हमने दिया, तो तभी तो सुरक्षित रहेगा हमारा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान। तो एक संदेश के साथ आज विराम हुआ इस दिवस का। बच्चों को हम संदेश देंगे, आगे इस तरह की विभीषिका कभी उनको ना झेलनी पड़े। प्रभु से भी प्रार्थना करेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस मर्म को समझा, इस दंश को समझा और कहा कि 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाइए, लेकिन 14 अगस्त को जो शहादतें हुई हैं उनको आप श्रद्धा सुमन भेंट करें, एक दिया उनके नाम भी जलाएं, सो दैट आने वाले समय में हम याद कर सकें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और अब माँ भारती के फर्दर कोई टुकड़े ना। कौन सा देवता ऐसा है जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है? तो हम लोग कभी कभी अहिंसक होने के नाम पे जो है अर्ध दर्शन करते हैं। हर देवी के हाथ में एक तरफ फूल तो दूसरे हाथ में त्रिशूल। सज्जन आए तो फूल अर्पित करेंगे और दुर्जन आए तो त्रिशूल अर्पित करेंगे। अब उन सिद्धांतों को समझ करके हमें शक्ति अपना अर्जित करनी है, क्योंकि शक्ति से ही सुरक्षा है और शक्ति से ही विकास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शुरुआत है, लेकिन ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा और हम शक्तिशाली बनेंगे, हमारा युवा शक्तिशाली बनेगा और अब माँ भारती को इस तरह का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना ईश्वर से भी है और ऐसा मेरा विश्वास भी है।